Hello, welcome to this learning platform. And I'm back with a new story that is The Last Leaf by O. Henry. And in this story, we will discuss word by word explanation. And before that, let me explain you a short summary of this story, which is we'll start with two friends, Sue and Johnsy. Uh, Actually, Sue and Johnsy, there are two friends, and who shared a flat, and they lived together. And okay, sorry, I have to tell you in this Hindi. सो दिस स्टोरी, इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, बल्कि तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तो है सू, दूसरी है जोंजी, और है एक उसमें आर्टिस्ट, 60 ईयर ओल्ड एक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है बहरमन। ठीक है। इस स्टोरी में दो लड़कियां हैं जो एक फ्लैट में रह रही होती हैं, शेयर्ड फ्लैट में रहती हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं। और उनमें से एक जो लड़की है, ठीक है, वो पड़ जाती है बीमार। ठीक है। अब सू और जोंजी में क्या कहते हैं, बीमार पड़ जाती है। ठीक है, लेकिन होती क्या है, जो बीमार जो पड़ती है उसका नाम होता है जोंजी। ठीक है, जो ठीक है उसका नाम है सू। एक आर्टिस्ट है बहरमन। और इस पूरी कहानी में ये होता है कि एक लड़की जब ये बीमार पड़ जाती है, इसको निमोनिया हो जाता है। लेकिन ये मेंटली बहुत ज्यादा परेशान होती है, मतलब मेंटली ये अपने आप को ठीक होने देना नहीं चाहती है। ये ऐसा सोचती है, ऐसा नेगेटिव, ये डिप्रेशन में होती है। ये सोचती है कि जैसे जैसे सामने इसके रूम के विंडो के बाहर एक आईवी क्रीपर होता है, जो लिखा हुआ है देखो ऊपर, मतलब एक बेल जैसी जा रही होती है। और उसमें कुछ लीव्स होती हैं। लीव जो होती है ना, लीफ बोलते हैं जब ये सिंगुलर होता है, जब प्लूरल हो लीव्स बोलना होता है उसको ना, लीफ को। तो बहुत सारी लीव्स होती हैं, वो लीव जैसे जैसे टूटती जाती हैं, तो ऐसा सोचती है कि लीव्स जिस दिन ये सारी खत्म हो जाएंगी, यानी सारी लास्ट लीव जिस दिन टूट जाएगी उस दिन मैं भी मर जाऊंगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो नीचे इनके ग्राउंड फ्लोर पे एक आर्टिस्ट रह रहे होते हैं जिनका नाम बहरमन होता है। वो लास्ट मोमेंट पे जाके उस लीव को तोड़ देते हैं। ठीक है, सॉरी, तोड़ते नहीं है उस लीव को जाके वो पेंट कर देते हैं। वो पूरी रात बारिश हो रही होती है, वो बारिश में उस लीव को जाके पेंट करते हैं। और वो बिल्कुल ओरिजिनल दिखने जैसी एक उसमें लीव बना देते हैं। ठीक है, और उसी लीव को देख के फिर जॉर्जी ठीक होना शुरू होता है। उसको लगता है कि इतनी आंधी तूफान बारिश आई, लेकिन ये आखिरी वाली जो पत्ता है ये टूट ही नहीं रहा है। तो इसको लगता है कि अब मैं भी ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि ये पत्ता भी नहीं टूट रहा है। तो ऐसे करके ये तो ठीक हो जाती है, लेकिन वो नाइट में वो सब करने की वजह से, पेंट करने की वजह से और नाइट में बारिश में दिखने की वजह से, जो 60 ईयर के ओल्ड बहरमन होते हैं उनको निमोनिया हो जाता है। और वो सरवाइव नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये छोटी सी एक शॉर्ट स्टोरी है। इसको चलो वर्ड बाय वर्ड पढ़ लेते हैं, ताकि कुछ जो इंसिडेंट है वो छूट ना जाए। कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाएगा अगर किसी इंसिडेंट से, तो आप फिर उसको आंसर नहीं कर पाएंगे ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन इन चार पांच बातों वेस्ट तो आएगा नहीं। क्वेश्चन तो हो सकता है अंदर से भी कुछ पूछ लिया जाए। इसलिए इसको वर्ड बाय वर्ड बहुत स्पीड से पढ़ेंगे और इसको फिनिश कर देंगे। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन, दैट इज दी इट इज ऑटम। सो इट इज ऑटम, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज रेनिंग हैविली। और ये बहुत तेज, मतलब ये बता रहे हैं कि ऑटम का महीना है, पतझड़ का। हवा बहुत तेज चल रही है, इट इज रेनिंग हैविली, और बहुत तेज बारिश हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन द आइवी क्रीपर हैव फॉलन। सारे पत्ते, एक आइवी क्रीपर है यानी जो बेल अभी बताई थी वो है, उस पे सारे पत्ते गिर चुके हैं, एक्सेप्ट वन, एक पत्ता नहीं गिरा है। व्हाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल। और ये आखिरी पत्ता क्यों नहीं गिरता है। ओके, तो यही पूरी कहानी में पढ़नी है। सू एंड जोन्जी, टू यंग आर्टिस्ट, दो सू और जोन्जी दो यंग आर्टिस्ट हैं दोनों ही, है ना। शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, एक छोटे से फ्लैट में रहती हैं। द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। तीसरी मंजिल पर था एक पुराने घर की ये जो फ्लैट था। जोन्जी फेल सीरियसली इल। और जोन्जी फेल का मतलब होता है बीमार पड़ जाना, ठीक है। इल का मतलब बीमार, फेल का मतलब गिरना पड़ना, लेकिन यहाँ पर है बीमार पड़ना। ठीक है, जोन्जी फेल इल, वो बीमार पड़ जाती है जोन्सी। नवंबर, नवंबर के महीने में सी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हो जाता है। ठीक है, ये पी जो लिखा है पी साइलेंट है इसमें। शी वुड लाई इन हर बेड, और वो अपने बेड पे लेटी रहती थी। बेड विदाउट मूविंग, बिना हिले डुले, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और हमेशा विंडो के बाहर देखती रहती थी। सू हर फ्रेंड, उसकी जो फ्रेंड थी सू, बिकेम वेरी वरीड, वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, और सेंट फॉर का मतलब बुला के लाती है, वो डॉक्टर को बुला के लाती है। ऑल्दो ही केम एवरी डे, हालांकि डॉक्टर डॉक्टर हर दिन आता है। एंड देयर वाज नो चेंज इन द जोन्जीज कंडीशन, लेकिन फिर भी जोन्जी की कंडीशन में कोई भी बदलाव नहीं होता। वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर। एक दिन डॉक्टर क्या करता है, सू को साइड में लेके जाता है, स्यू को, और स्यू से पूछ बोलता है कि इज एनीथिंग वरिंग जोन्सी, क्या जोन्सी को किसी चीज की चिंता है क्या। तो वो बोलती है नहीं। स्यू ऐसा रिप्लाई करती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। बट वाई वाई डू
यू आस्क, लेकिन वो पूछे तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो डॉक्टर? तो डॉक्टर बोलता है कि द डॉक्टर सेड जोनजी, इट सीम्स दैट ही हैज शी हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू वेल। ऐसा लगता है कि जोनजी ने अपना मूड बना लिया है कि वो सही नहीं होने वाली है। एंड शी डजंट वांट टू लिव, और वो जिंदा रहना नहीं चाहती। मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, तो दवाइयां उसकी सहायता नहीं करेंगी। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जोनजी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स, तो फिर शी ने बहुत अपने बेस्ट कोशिश की ताकि जोनजी की कुछ चीजों में इंटरेस्ट ले सके, अराउंड हर, अपने आसपास की चीजों में। शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स, वो क्लॉथ के बारे में बातें करती है उनसे, एंड फैशंस के बारे में बातें करती है। एंड जोनजी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, जोनजी फिर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। जोनजी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, और जोनजी अपने बेड पे लेटी रहती है। सी ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड, सी क्या करती है, अपना जो ड्राइंग बोर्ड है इस पे ड्राइंग करती थी वो रूम में लेके आ जाती है, ठीक है, जोनजी के रूम में। एंड स्टार्टेड पेंटिंग, उसके सामने पेंटिंग करती ताकि उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट जगे। टू टेक जॉन्जीज माइंड आउट ऑफ हर इलनेस, ताकि वो अपना जो जॉन्जी का माइंड है वो ऑफ का मतलब दूर ले जाना, दिमाग उसका भटका सके उसकी बीमारी से। शी विजिल्ड वाइल वर्किंग, और वो क्या करती है, सीटी बजाते बजाते काम करती है स्यू, ताकि वो थोड़ा खुश हो। सडनली स्यू हर्ड जोन्जी विस्पर समथिंग, तभी स्यू क्या करती है, जोन्जी कुछ विस्पर का मतलब कानाफूसी वाली जो आवाज, धीरे धीरे आवाज में बोलना, उसको कुछ विस्पर करते हुए सुनती है। शी क्विकली रश टू द बेड, और वो रश का मतलब तेजी से कहीं जाना, तो बेड के पास आ जाती है एकदम। हर्ड जोन्जी काउंटिंग बैकवर्ड्स, और वो पीछे की तरफ मतलब उल्टी गिनतियां गिनते हुए सुनती है। किसको? जोन्जी को। सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, विंडो की तरफ देख रही थी और बार बार ये बात कह रही थी। 12, आफ्टर सम टाइम विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, देन 8, 7, ऐसे उल्टी गिनती गिन रही थी। सू एनेक्शियसली लुक्ड आउट द विंडो, सू ने बड़ी एनेक्शियसली मतलब होता है चिंता से, एंजाइटी से होता है एनेक्सियस, ठीक है। तो वो बड़ी चिंता से देखती है विंडो के बाहर सू, कि ऐसा क्यों कर रही है ये जोन्जी। शी सो एन ओल्ड आईवी क्रीपर, और वो उसने देखा कि एक पुराना, एक उसमें आईवी क्रीपर था एक, वहां मतलब बेल लटकी हुई थी। क्लाइंबिंग हाफ ऑफ वे द ब्रिक वॉल अपोजिट दियर विंडो, और उनकी विंडो के सामने की तरफ वो, जैसे दिप नहीं दिप उसमें ईंटों पे चिपक जाती है बेल वगैरह, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही थी। ऑन द स्ट्रॉन्ग इन द स्ट्रॉन्ग आउटसाइड द इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, और बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही थी। द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव, और जो क्रीपर था वो इसकी पत्तियां धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। व्हाट इज इट डियर, शिव ने पूछा उसको, जॉन्जी को, तुम ये क्या कर रही हो, ये उल्टी गिनतियां क्यों गिन रही हो? तो विस्पर, जॉन्जी ने उसको इग्नोर करते हुए बोला 6। फिर से विस्पर किया, धीरे से बोला 6। दे आर फॉलोइंग फास्टर नाउ, बोलती है देखो अभी और धीरे धीरे गिर रही है। कौन बोलती है ये सब बातें? जॉन्जी बोल रही होती है। 3 days ago देर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, और 3 दिन पहले लगभग वहां 100 पत्ती आती हैं, ऐसा बोलती है। देर आर ओनली 5 नाउ, अब वहां पर कितनी बची हैं? सिर्फ 5 बची हुई हैं, ठीक है। लेफ्ट लीव की सेकंड फॉर्म होती है इट इज ऑटम। तो वो बोलती है, सू उसको समझाती है कि देखो पतझड़ का महीना है, ऑटम का महीना है, ऑटम बोलते हैं पतझड़ को। एंड द लीव्स विल फॉल, तो पत्ते गिरेंगे। व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स, लेकिन जब आखिरी पत्ता गिरेगा, अब फिर कौन बोल रहा है ये वाली बात? ही जॉन्सी बोल रही है, आई विल डाई। बोलती जैसे ही आखिरी पत्ता गिरेगा मैं मर जाऊंगी, सर जोन्सी विद फिनालिटी। वो अपना आखिरी स्टेटमेंट देती हुई कहती है ऐसे करके कि अब देखो पत्ता गिरेगा और मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, और मुझे ये सब पिछले 3 दिनों से पता है। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, फिर बोलती है ओ दैट्स नॉनसेंस। ये सब बातें सुन के स्यू बोलती है जॉन्जी को, ये क्या बकवास कर रहे हो? तो व्हाट हैव एन ओल्ड आइवरी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, वो बोलती है तुम्हारे सही होने में इस पुरानी जो बेल जा रही है इसका क्या लेना देना है? द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, तो बोलती डॉक्टर तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, सही कह रहा है डॉक्टर तो, बहुत मतलब आत्मविश्वास से कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जोन्जी डिड नॉट से एनीथिंग, जोन्जी फिर भी कुछ नहीं कहती। शी वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप, सी जाती है उसके लिए एक बाउल में सूप लेके आती है। आई डोंट वांट एनी सूप दैट सेड जोन्जी बोलते मुझे कोई सूप नहीं पीना। आई एम नॉट हंग्री, मैं हंग्री नहीं हूँ। नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब सिर्फ यहाँ पर कितनी बची हैं? 4 लीव्स बची हैं। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ, लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, अंधेरे से पहले मैं आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, और फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। सिव सेट ऑन जोन्जीज बेड, तो सिव क्या करती है, जोन्जी के बेड पे बैठ जाती है, किस ढार उसको किस करके बोलती है, प्यार करते हुए उसको समझाती है, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने वाली नहीं हो। आई कांट ड्रॉ अ कर्टन फॉर आई नीड, sorry I can't draw the curtain for I need
द लाइट, कह रही मैं कर्टन तो नहीं डाल सकती ताकि विंडो से उसको वो दिखाई ना दे, क्योंकि मुझे कुछ पेंट करना है। ठीक है, आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग टू गेट सम मनी फॉर अस, क्योंकि मैं पेंटिंग करना चाहती हूँ ताकि हमें कुछ पैसे मिल सके। प्लीज माई डियर, उसको वो समझाती हुई बोलती है कि तुम थोड़ा सा ऐसे ऐसे परेशान मत हो। फ्रेंड उसको बोलती है, शी बैग जोंजी, जोंजी से ऐसे प्रार्थना करती है। बैग का मतलब ऐसे मांगना होता है, यहाँ पर है प्रार्थना करना। प्रॉमिस, वो बोलती है कि देखो तुम मुझे प्रॉमिस करो नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट, जब मैं पेंट कर रही हूँ तो तुम विंडो से बाहर नहीं देखोगी। तो फिर वो बोलती है जोंजी ठीक है, ऑल राइट, बोलती है ठीक है नहीं देखूंगी। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वांट, जल्दी जल्दी अपनी पेंटिंग्स आप क्या करो, खत्म करो, क्योंकि फॉर का मतलब है यहाँ पे क्योंकि, फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, में क्योंकि मैं आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं वेट कर करके थक गई हूँ। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है। लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक द वन दोस पुअर टाइड लाइक लीव्स, वो बोलती है कि मुझे बिल्कुल शांति से यहाँ दुनिया से जाने दो, जैसे वो पत्तियां यहाँ से गिर के खत्म हो चुकी हैं। ट्राई टू स्लीप, सेड सुई ने बोला कि थोड़ा सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक ओल्ड माइनर बनाना है, पेंट बनाना है, मतलब पेंट का मतलब है एक ओल्ड माइनर की पिक्चर बनानी है। माइनर बोलते हैं जो खदानों में कोयले की खान वान होती है ना, उनको बोलते हैं माइन, और उनमें काम करने वाले लेबर को बोलते हैं माइनर। उसको ओल्ड माइनर बनाना है। आई विल कॉल बहरमन अप टू बी माई मॉडल, और मैं बहरमन को ऊपर बुलाऊंगी अपना मॉडल बनने के लिए। ठीक है, तो शिव रस डाउन, शिव क्या करती है, नीचे चली जाती है, बहरमन को बुला के लाती है। बहरमन लिव्ड ऑन दी ग्राउंड फ्लोर, बहरमन कहाँ रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। ही वॉज 60 ईयर ओल्ड पेंटर एंड हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस, वो एक 60 साल के पेंटर होते हैं और उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद होता है कि वो एक दिन मास्टरपीस बनाएंगे। मास्टरपीस किसी भी आर्टिस्ट की जिंदगी का सबसे अच्छा काम होता है, सबसे अच्छी पेंटिंग वो मास्टरपीस कहा जाता है। तो वो चाहते थे कि मैं अपने जीवन का सबसे अच्छा एक मास्टरपीस बनाऊं। दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, जो अब तक एक ड्रीम ही रह गया था, अब तक उन्होंने बनाया नहीं था। शी poured आउट हर वरीज टू बहरमन, पोर आउट को मतलब उड़ेलना होता है, लेकिन यहाँ पर है कि सुई क्या करती है, अपनी सारी चिंताएं बहरमन को बता देती है। शी टोल्ड हिम हाउ जोन्जी वाज कन्विंस्ड दैट द व्हेन दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, वो बोलती है कि जोन्जी ने ऐसा मान के रखा हुआ, कन्विंस्ड का मतलब इस बात को, इस चीज को मान लेना, तो ऐसा अपने आप को कन्विंस किया हुआ है, इसने ऐसा मान लिया है कि जैसे लास्ट पत्ता गिरेगा और वो भी मर जाएगी। इज शी स्टूपिड, बहरमन ने बोला कि क्या वो मूर्ख है। हाउ कैन शी बी सो फुलिश, और वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट, सुई ने बोला उसको बहुत हाई टेम्परेचर यानी बुखार है। एंड शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट, और बोलती है कि उसने कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया, इसकी वजह से मुझे और चिंता हो रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जोनजी, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और मैं जोनजी को देखूंगा। बहरमन सेड, बहरमन ने कहा। दे टिपटोइड इनटू द रूम, टिपटो का मतलब दबे पांव जाना, तो उनके रूम में जाते हैं, जोनजी के रूम में। जोनजी वाज स्लीपिंग, जोनजी सो रही थी। सी ड्रू कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और वो कर्टन डाल के दूसरे रूम की तरफ जाते हैं जहां से वो दिखता था, वो आइवरी क्रीपर। ठीक है, तो शी पीप्ड आउट ऑफ द विंडो, पीप का मतलब होता है झांकना, झांक के देखती है। देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, अब उस बेल पे सिर्फ एक बचा हुआ था, एक पत्ती पत्ता बचा हुआ था। इट वाज रेनिंग हैविली, बहुत तेज बारिश हो रही थी। एंड आईसी कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग, और बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। ठीक है, ब्लोइंग का मतलब बहना, हवाएं बहना है, चलना। इट सीम्ड, और ऐसा लग रहा था, एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट, और वो आखिरी पत्ता भी किसी मिनट गिर जाएगा। बहरमन डिड नॉट से अ वर्ड, बहरमन ने एक भी शब्द नहीं कहा। वेंट बैक टू हिज रूम, वो अपने रूम में नीचे चला गया। जोन्जी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जोन्जी अगले सुबह उठती है। इन अ फीबल वॉइस, कमजोर आवाज में उसने बोला, शी आस्क्ड शिव ड्रॉ द कर्टन्स, और शिव से बोला वो पर्दा हटाओ। शी वॉज नर्वस, अब शिव बहुत नर्वस थी, क्योंकि शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलक्टेंटली, तो उसने कर्टन बड़ी अनिच्छा से हटाया। रिलक्टेंटली का मतलब अनिच्छा से कोई भी काम करना। ठीक है, एडवर्ब है ये रिलक्टेंटली। Oh, Sue exclaimed, and she looked at the wine creeper, और उस creeper की तरफ देखते हुए Sue बोलती है, look there is still one leaf, देखो अभी भी एक पत्ता वहां पर है। On the creeper it looks the quite green healthy, और देखो कितना हल्दी हेल्दी पत्ता है। in spite of storm and fierce winds it didn't fall, मतलब चीर देने, fierce का मतलब चीर देने वाली हवाएं, और इतना तूफान आया रात में फिर भी पत्ता नहीं गिरा। I heard the wind last night said Zonzi, जैनजी ने कहा कि मैंने आखिरी रात कल आवाजें सुनी थी। दो आई थॉट, बोलती है, आई थॉट इट वुड फॉल, इट वुड हैव फॉलन, मुझे लगा ये तो गिर गया होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे एंड देन आई विल डाई, वो बोलती है आज ही पक्का गिर जाएगा फिर मैं मर जाऊंगी। यू वोंट डाई, सुई बोलती है तुम नहीं मरोगी। सैड जुई
एनर्जेटिकली, बहुत एनर्जी के साथ स्यू ने कहा, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जिंदा रहना होगा। व्हाट विल हैपन टू मी इफ यू डाई, तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। जोन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज हर आईज, थोड़ा स्माइल करके बोलती है और आंखों को बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर और सो, हर एक घंटे के बाद और इतने ही टाइम के बाद, शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, हर बार देखती थी विंडो की तरफ, एंड फाइंड लीव स्टिल देयर, और देखती थी पत्ता अभी भी वही है। इट सीम टू बी क्लिंजिंग टू द क्रीपर, और ऐसा लग रहा था कि वो क्लिंजिंग मतलब चिपक गया हो क्रीपर से, टूटने वाला नहीं है। इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल, उसी शाम क्या होता है, बहुत तेज तूफान आता है लेकिन पत्ता वो फिर भी नहीं गिरता। जोन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जोन्सी लेटे लेटे उस पत्ते की तरफ देख रही थी। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू, फिर वो स्यू को कॉल करके बुलाती है अपने पास। कॉल करके मतलब आवाज लगा के बुलाती है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, वो बोलती है, चोंजी बोलती है वाली बात अब, कि मैं कितनी मतलब एक बेकार लड़की रही हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो वेल या सो लविंगली, तुमने मेरा कितने प्यार से ध्यान रखा। लुक आफ्टर का मतलब ध्यान रखना, तुमने मेरा कितने प्यार से ध्यान रखा है, ठीक है। आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। आई हैव कोऑपरेट का मतलब मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं कितनी डिप्रेशन में रही, और ग्लूमी का मतलब दुखी भी रही। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेड आई एम, आई हैव बीन, और ये आखिरी पत्ते ने मुझे बता दिया कि मैं कितनी विकेड रही, कितनी दुष्ट रही हूँ मैं। आई हैव रियलाइज दैट इट इज अ सिन टू वांट टू डाई, और मुझे रियलाइज हो गया है कि ये जो एक पाप है, सिन का मतलब है पाप, ये एक पाप है मरने की इच्छा रखना। सू हग्ड जोन्जी, सू क्या करती है, उसको गले लगा लेती है जोन्जी को। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, और उसको शीशा देती है और पीने के लिए बहुत सारा सूप देती है। जोन्जी कॉम्ड हर हेयर, कॉम का मतलब कंघी करना बालों में, अपने बाल मतलब ठीक करती है। स्माइल्ड ब्राइटली, और काफी अच्छे से स्माइल करती है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, दोपहर में डॉक्टर आता है। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, वो अपने पेशेंट को एग्जामिन करता है, मतलब उसको देखता है। एग्जामिन का मतलब चेक करना। ही टोल्ड स्यू, और स्यू को बताता है, जोन्जी नाउ हैज विल टू लिव, जोन्जी में क्या है, अब जीने की इच्छा आ चुकी है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि बहुत अच्छे से अब वो जल्दी क्या करेगी, रिकवर कर लेगी। नाउ आई मस्ट गो डाउनस्टेयर्स टू सी बहरमन, अब मुझे नीचे जाना है और बहरमन को देखना है कि वो सही है या नहीं। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, उसको भी निमोनिया हो गया, बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम, लेकिन मुझे डर है, अफ्रेड का मतलब मुझे डर है कि उसके लिए कोई आशा अब नहीं बची है, कोई क्षण मतलब जी बचने की उम्मीद कम है। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम, अगली सुबह स्यू आती है, सेट ऑन जोन्जीज बेड, और जोन्जी के बेड पे बैठ जाती है। टेकिंग जोन्जीज हैंड इन हर्स, और वो जोन्जी का हैंड अपने हाथों में लेती है, एंड सैड उसको कहती है, आई हैव समथिंग टू टेल यू, तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बहरमन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, आज सुबह मिस्टर बहरमन जो थे वो मर गए हैं निमोनिया से, ठीक है। ही वॉज इल फॉर टू ओनली 2 days, वो 2 दिन से बीमार थे बस। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम, और पहले दिन जेनिटर ने उनको पाया। जेनिटर बोलते हैं जो अपने यहाँ इंडिया में वॉचमैन गार्ड वगैरह होते हैं वैसे, ठीक है। तो वो कहता है कि जो गार्ड था, जो जेनिटर था, उसने उन्हें फाउंड का मतलब उन्हें पाया, कैसी अवस्था में, बेड पे लेटे हुए देखा। हिज क्लॉथ्स वर शूज वर वेट, उनके कपड़े और जूते गीले थे। एंड ही वाज शिवरिंग, और वो ठंड से कांप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, और वो पूरी तूफानी रात में कैसे रहे थे, अपने घर से बाहर रहे थे। एंड दे फाउंड अ लैडर एंड अ लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, और उन्होंने देखा कि एक सीढ़ी पड़ी हुई थी और एक लालटेन थी जो वो जली हुई थी उनके बेड के बराबर में। देयर वर आल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स, और कुछ ब्रश पड़े हुए थे, कुछ हरा और पीला पेंट पड़ा हुआ था फ्लोर पे और लेटर पे भी। जोन्जी डियर सेड सुसाइड, सुई ने कहा कि जोन्जी देखो, लुक आउट ऑफ द विंडो, और विंडो की तरफ देखो, लुक एट द आइवी लीफ, देखो उस पत्ते की तरफ। हैवंट यू वंडर्ड, क्या तुम्हें इस बात पे आश्चर्य नहीं होता, व्हाई इट डजंट फ्लटर, कि ये पत्ती जब हवा चलती है, व्हेन द विंड ब्लोज, ब्लो का मतलब हवा चलना, ठीक है, विंड का मतलब हवा और ब्लो का मतलब चलना या बहना। वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता कि ये फ्लटर क्यों नहीं करती, फ्लटर का मतलब ऐसे ऊपर नीचे हिलती क्यों नहीं है ये जब हवा चलती है तो बोलती है, दैट्स बहरमन्स मास्टरपीस, ये बहरमन का मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट इन द नाइट लास्टली फेल, जब आखिरी पत्ती गिर गई थी उस नाइट में बहरम ने इसको क्या किया, पेंट किया है। दैट्स वाई ये कभी भी फ्लटर नहीं करती और गिरती भी नहीं। एंड दैट वाज द होल स्टोरी रिटन बाय ओ हेनरी। लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर लाइक व्हाट जोन्जीज इलनेस, जोन्जी की इलनेस क्या थी, उसकी इलनेस भी क्या थी, उसको निमोनिया था। एंड व्हाट कैन क्योर हर, क्या क्योर कर सकता था उसको, सिंपैथी, लव एंड पॉजिटिविटी, ये सब उसको क्योर कर सकते थे, ठीक है। और विलिंगनेस टू लिव,
जीने की इच्छा उसको क्योर कर सकती थी। डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जोन इज कॉमन अमंग टीनेजर्स? क्या तुम्हें लगता है कि जीने की जो इच्छा ना होना है, डिप्रेशन अब टीनेजर्स में कॉमन हो गया है? यस और नो, सबका आंसर वेरी करेगा इस पे। बहरमन हैज अ ड्रीम, क्या उनका सपना क्या था बहरमन का? व्हाट इज इट, और क्या है ये सपना? व्हाट डज इट कम ट्रू, क्या ये सपना उनका पूरा हुआ या नहीं हुआ? उनका सपना क्या था? मास्टरपीस बनाने का था, और ये पूरा भी हो गया था क्योंकि उन्होंने मास्टरपीस बना दिया था। व्हाट इज बहरमन मास्टरपीस? उनका मास्टरपीस क्या था? वो जो लीफ उन्होंने बनाई थी वही उनका मास्टरपीस था। ओके, so this was the whole story. Thank you so much for being with us. Good luck.